ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाल कांड चैप्टर 62 सुना शेप सेव्ड। सुना शेप जो है उनको यज्ञ में बलिदानी देने के लिए लेके आए राजा अम्बरीश उनके पिता ऋचिक मुनि के परमिशन से। सुनाशिव जब पहुंचे तो उस स्थान पे विश्वामित्र मुनि को भी देखे जो उनके मामा जी हुए। उनको रिक्वेस्ट किए कि आप मुझे बचाइए और उनका आश्रय लिए। तो फिर विश्वामित्र मुनि अपने कई पुत्रों में से उनको रिक्वेस्ट किए कि आप में से कोई एक जन सुनाशेप की जगह यज्ञ का पशु बन जा, यानी यज्ञ के लिए बलिदान दो, ताकि मैं इनका सुरक्षा कर सकूं। तो ये सुन करके उनके पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे, इनका नाम यहाँ पे दिया गया है, माई वर्ड्स यू हैव, सो वो डिनाई कर देते हैं तेषाम तद्वचनम। उनके पुत्र neglecting your own sons, you want to protect someone else's son, we consider this to be forbidden, like eating the flesh of a dog. So मधुष्यंडा और अन्य पुत्र भी विश्वामित्र मुनि के इस प्रपोजल को हाँ गलत ठहरा दिए। ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ना उसको बोले कि ये कुत्ते के मांस खाने के जैसा है। स्वमांस भोजिना सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णम वर्ष सहस्रम तु पृथ्व्याम अनुवत्स्य था। तो जब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा का पालन नहीं किए उनके पुत्र गण, तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित होकर के इस प्रकार से शाप दे देते हैं। देयरफॉर मे ऑल ऑफ यू लिव ऑन अर्थ फॉर 1,000 years in full as mustikas, eating the flesh of dogs like the sons of Vasishtha. So he was not partial to his sons, since they were as wrong as the sons of Vasishtha, they were punished to the same extent. तो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को जिस प्रकार से श्राप दिए थे विश्वामित्र मुनि, उसी प्रकार से अपने पुत्रों को भी जो उनकी आज्ञा का उल्लंघना किए उनको भी श्राप दे दिए कि 1,000 वर्षों तक आप मुष्टिक बन करके कुत्ते का मांस खाओ। इस प्रकार का आज श्राप दे दिए। स्वमांस भोजिना सर्वे। तो कृत्वा साप समायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा सुनाशेपम् उवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयम्। Vishwamitra offered Sunashep protection by throwing some ash dust on him, sanctified by certain mantras. So सुनाशेप को लेकिन फिर भी सुरक्षा देने के लिए विश्वामित्र मुनि तत्पर थे और उनके ऊपर कुछ राख मंत्रों से प्रेरित करके फेंकते हैं उनके सुरक्षा के लिए। पवित्र पाशरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपन वैष्णवं यूपम आसाद्या वाग्भिर अग्निमुदाहर। Bound by the sacred sacrificial ropes,
and wearing a red garland and sandalwood paste. When you reach the Vaishnav sacrificial pillar, recite two mantras that I will give you while facing Agni. तो सुनाशेप को बोल दिए कि जब आपको सैक्रेड सैक्रिफिशियल रोब्स, यज्ञ के पाश, यज्ञ पाश, पवित्र पाश है, आ सकते हो, पवित्र पाश से बांध दिया जाएगा और आपको लाल कलर का माला पहना करके लेके जाएंगे उस सैक्रिफिशियल पिलर के पास, जहाँ पे आपको बलि दी जाएगी। तो इन दो मंत्रों को आप अग्नि की तरफ देखते हुए उच्चारण करना। ये विश्वामित्र मुनि सिखा रहे हैं सुनाशेप को। So the sacrificial ropes would be made of dharva grass, so on. The sacrificial pillar was called Vaishnav because its presiding deity was Vishnu, as we learn from Shruti. Vishwamitra instructed Sunasep to face Agni and glorify Indra and Upendra with two mantras that he would give to him. ये दो मंत्र देते हैं। इमे तु गाथे द्विदिव्ये गाये था मुनिपुत्र का अम्बरीशस्य यज्ञस्मिन् तथा सिद्धिम् अवाप्स्यसि. O son of a sage, sing these two divine verses in that sacrifice of Ambarish, and then you will become successful. विश्वामित्र मुनि बोले कि उस अम्बरीश, राजा अम्बरीश के यज्ञ में जब आपको इस प्रकार से बलिदानी देने की का समय आएगा, तो अग्नि की तरफ फेस करते हुए आप इन दो मंत्रों को उच्चारण करना, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, यानी आप बच जाओ। The verses were about Indra and Upendra. One was about Indra and the other was about Upendra. You will become successful means you will become successful in your attempt to live. तो इंद्र उपेंद्र, इंद्र स्वर्ग के राजा और उनके छोटे भाई उपेंद्र वामन देव, भगवान वामन, उनका मंत्र प्रदान करते हैं, जिसको उच्चारण करने से वो सफल हो जाएंगे। सुनाशेपो गृहीत्वा ते द्विगाथे सुसमाहित त्वरया राजसिंहं तम अम्बरीशमुवाचः. Sunashep then received those two verses with full attention of mind. He quickly reached the lion-like King Ambarish and told him as follows. तो सुनाशेप इन दो श्लोकों को, दो मंत्रों को प्राप्त करते हैं, पूरा ध्यान से सुनते हुए, पूरा मन लगा करके ध्यान से सुने, और फिर इमीडिएटली वो राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनको इस प्रकार से बोलते हैं। तो अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए सुनाशेप विश्वामित्र मुनि से जो मंत्र प्राप्त किए उसको ग्रहीत्वा ते द्विगाते सुसमाहिता, बड़े ध्यान से उन मंत्रों को सुने। उसी प्रकार से हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, हमारे पास महामंत्र है। तो जो हमको केवल एक बार मृत्यु से विजय नहीं, परपेचुअल विक्ट्री दिला सकता है, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के ऊपर विजय प्रदान कर सकता है। इसको कितने ध्यान से सुनना चाहिए, परम सुसमाहिता होकर सुनना चाहिए। सुनाशेप अपने आप को उस जीवन में एक मृत्यु से बचाने के लिए जो दो मंत्र दिए गए विश्वामित्र मुनि के द्वारा, तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि इन दो मंत्रों को अगर मैं ध्यान से सुन के इसको उच्चारण करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरा बलिदान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से किए। उसी प्रकार से हमको पूर्ण श्रद्धा रख के अपने आप को, जो बारंबार हमको मृत्यु मिल रहा है, इस बारंबार मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए परम सुसमाहिता, बड़े ध्यान से, ध्यान पूर्वक मंत्र नहीं महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बड़े ध्यान से सुनने के पश्चात वो पहुंच गए राजा अम्बरीश के पास। राजसिंह महासत्वा शीघ्रं गच्छावहे सदा, निर्वर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुपाविश. O lion of a king, endowed with great endurance, let us quickly go to the sacrificial arena. O emperor, perform the sacrifice, initiate the procedure. So सुनाशेप जब राजा के पास गए तो उनको बोले कि हे राजन, आप जल्दी से यज्ञशाला चलिए और यज्ञ करना चालू करिए। इनिशिएट द प्रोसीजर्स, वापस से दीक्षा करिए, चालू कर दिए। दीक्षा मतलब इनिशिएट करिए।
दीक्षा, इसलिए दीक्षा का अर्थ यहाँ तो पता चलता है। प्रभुपाद जी इनिशिएशन देना। तो दीक्षाम च समुपाविश इनिशिएट द प्रोसीजर्स। यज्ञ को करने के लिए दीक्षा करी, यानी इनिशिएट करी, चालू करी, शुरू करी। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हम इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, मतलब शुरुआत। दीक्षा, इनिशिएशन। कुछ लोग सोचते हैं दीक्षा हो गया मतलब कन्फर्म टिकट, अभी खत्म। अभी तो शुरुआत हुआ है। शुरुआत, अभी और अच्छे से अभी तो गाड़ी में बैठे दृढ़ता पूर्वक हैं। करना है। तद्वाक्यम ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समुत्सुकः जगाम नृपति शीघ्रं यज्ञवाटम अतंद्रितः। Hearing those words of the sage's son, the king became delighted and enthusiastic. Without being distracted, the king quickly reached the sacrificial arena. तो वो सेज है, ऋचिक मुनि के पुत्र के शब्दों को सुन करके, सुनहरशेप के शब्दों को सुन करके, जो राजा है, राजा अम्बरीश, बड़े खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए और उत्साहित हो गए। और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के राजा इमीडिएटली वो यज्ञशाला की तरफ प्रस्थान करते हैं यज्ञ को संपन्न करने के लिए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणम पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपे तं संबंधयत्। With the permission of the supervisors and other priests of the sacrifice, the king marked Sunashep as an animal to be sacrificed by tying him up with durbar ropes. Then he had him consecrated as a sacrificial animal and had him put on a red garment. He then had him tied up to the sacrificial pillar. तो इमीडिएटली यज्ञशाला में पहुंचने के पश्चात राजा सुनारशेप को इस पशु की तरह उसको दरबा दरबा ग्रास के रस्सी से बांध देते हैं। अपने सुपरवाइजर्स जो हैं या अन्य जो ब्राह्मण वहां पे यज्ञ करवाने वाले उनके परमिशन के पश्चात, और साथ ही साथ में उसको एक सेक्रीफाइशियल एनिमल यानी यज्ञ पशु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लाल कपड़े पहना करके, और उनको जो यज्ञ का जो पिलर है उसके सामने लेके चले जाते हैं। फाइनली सबद्धो वागभिर्अर्घ्याभिरभितुष्टाव वै सुरौ इंद्रम इंद्रानुजम चैव यथावं मुनिपुत्रकः। Tied to the pillar, the sage's son glorified the two deities, Indra and Indranujam, मतलब उपेंद्र, by means of the excellent mantras as he had been taught by Vishwamitra. तो जब उनको उस पिलर के साथ बांध दिया गया जहाँ पे सेक्रीफाइस करने की स्थिति में आ गए वो, तो इमीडिएटली वो अग्नि की तरफ देखते हुए उन दो मंत्रों को जो है उच्चारण करते हैं जो विश्वामित्र से वो सीख के आए थे, एक इंद्र के लिए और एक उनके छोटे भाई उपेंद्र के लिए। So Indra was meant to be enjoyer of the animal to be sacrificed, and Upendra was the deity of the sacrificial pillar, विष्णु है ना, वैष्णव, इसलिए उस पिलर का नाम वैष्णव है, तो भगवान विष्णु का पिलर है। तो उपेंद्र वामन देव हुए उस पिलर में जहाँ से उनको बांधा गया था, और जिस पशु का जब वध किया जाता है तो उसके इंजॉयर इंद्र होते हैं, तो दोनों का मंत्र उच्चारण कर दिए। So considering Upendra to be his mediator, he glorified Indra as the giver of the results he sought. तो इस प्रकार से वो विश्वामित्र के द्वारा जो मंत्र प्रदान हुआ था उसको उच्चारण कर दिया। तथा तथा प्रीत सहस्राक्षो रहस्य स्तुति तर्पिता दीर्घमायुस्तदा प्रादाज सुनः शेपाय राघव। हे राघव, इस प्रकार से जब उसने ये दो मंत्रों के द्वारा इंद्र और उपेंद्र का प्रार्थना किए तो उनसे प्रसन्न और संतुष्ट होकर के जो सहस्राक्ष इंद्र हैं उनको जो है दीर्घ आयु का वरदान दे देते हैं। So this verse reveals that Indra was the bestower of the results of Sunasepa's prayers. Indra was pleased that he had been glorified and satisfied by his confidential prayers to his master Lord Vishnu. भगवान विष्णु उनके स्वामी, इंद्र के स्वामी, उनके माध्यम से इंद्र का गुणगान करते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो इससे इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फाइनली
उनको ये आशीर्वाद दे देते, दीर्घायु का आशीर्वाद। सच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलम बहुगुणम राम सहस्राक्ष प्रसादजम। O best of men, O Rama, that king also attained the result of his sacrifice many times over by the grace of the thousand-eyed Indra. तो हे राम, वो जो राजा है अम्बरीश, राजा अम्बरीश, वो भी इस यज्ञ के द्वारा हाँ, कई गुना ज्यादा जो है लाभ प्राप्त करते हैं सहस्राक्ष इंद्र के कृपा से। So one might ask the Baharsh Rich Brahman Rigved में वर्णन has a narration about a sunless king descending from Ikshvaku named Harishchandra. The description here in Valmiki Ramayana contradicts that Rigvedic history. How then can it be accepted? The answer is that Ambarish can be understood to be another name of Harishchandra, and thus this apparent contradiction can be reconciled. Okay, the history of the Sunaship appears in Srimad Bhagavatam. भागवतम के 9वें स्कंद में भी इसका हिस्ट्री आता है सुनाशेप के बारे में। सुनाशेप इज स्पेल्ड श्रीमद् भागवतम एज सुनहशेप, सुनहशेप। हरिश्चंद्रो हा वैधस्व एक्शवाको राजपुत्र आसा। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठा 10 वर्ष शतानि च। O best of men, Vishwamitra, whose mind was devoted to Vedic Dharma and who had performed great austerities, performed further austerities on the banks of the Pushkar lake for 1,000 years. इसके पश्चात फिर से विश्वामित्र मुनि बड़ी महान तपस्या करने में अपने आप को लगा देते हैं और नेक्स्ट 1,000 years, अगले 1,000 वर्षों के लिए फिर से तपस्या करने लग जाते हैं। तो यह सुनाशेप की कथा यहाँ पे आती है और इसके पश्चात हम लोग कल चालू करेंगे। विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू लस्ट। अब विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे हैं तो अब इंद्र जो है भेजेंगे मेनका, और एक और ना 2 बार भेजते हैं। तो कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हो सकता है।